हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि आज का जो वीडियो है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी नॉलेजेबल होने वाला है। खास करके किन के लिए, तो 12th क्लास में जो पढ़ रहे हैं इस साल उनके लिए, ठीक है। एवं जो भी बच्चे जो फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाते हैं फिजिक्स में, है ना, तो वो जो है इस वीडियो का लाभ ले सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद जो है आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाते टाइम जो समस्याएं होती हैं, ठीक है, वो समस्याएं शायद अब आज के बाद नहीं होंगी, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ कि जब आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिलते हैं फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, या फिर आप कोई मैथ का नॉर्मल सा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसे क्या स्टेप लेने चाहिए और आपको उस सब्जेक्ट को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को या मैथ को पर्टिकुलरली किस तरीके से पढ़ना चाहिए, है ना, ताकि आप जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आपको कोई खास परेशानी नहीं हो, ठीक है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो देख सकते हैं आप लोग, क्या है वो टॉपिक है हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स में जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, क्या स्टेप्स लेने हैं, उस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं, ठीक है। मैं आपको वो सारे स्टेप्स भी बताऊंगा और साथ ही में एक एग्जाम्पल के सहायता से जो है आपको उस स्टेप्स को जो है सबको समझाने का प्रयास भी करूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो पहला स्टेप है वो है फॉर्मूला विथ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, न्यूमेरिकल बनाने से पहले, ये नहीं कि बुक लिया, न्यूमेरिकल निकाला और उसको बना डाला, ऐसे नहीं हो सकता है। आपको सबसे पहले उस न्यूमेरिकल को बनाने से पहले जो है उसके रिगार्डिंग जो टॉपिक्स है उनको पढ़ना पड़ेगा। उन टॉपिक्स में जो फॉर्मूलाज आते हैं उन फॉर्मूलाज को पढ़ना होगा। उसके बाद जो है उनके कंसेप्ट को समझना होगा। अगर कोई फॉर्मूला है तो उसमें जो टर्म यूज किया गया उस टर्म का क्या मतलब होता है, उन टर्म को कहाँ पे यूज करना है, वो सब आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है। आपको जो है सावधानी पूर्वक उस क्वेश्चन को पढ़ना होगा। जब आप न्यूमेरिकल बनाने जाते हैं तो उस क्वेश्चन को जो है आप सावधानी पूर्वक पढ़िए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए। और क्यों पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो स्टेप 3 आप देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फाइंड आउट व्हाट इज गिवन। आपको ये पता लगाने के लिए, क्वेश्चन को बार बार क्यों पढ़ना होता है, आपको ये पता लगाने के लिए कि उस क्वेश्चन में क्या चीज दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। और हमको क्या पता लगाना है, हमको क्या निकालना है, क्या कैलकुलेट करके हमको बताना है, आंसर देना है, वो चीज क्या है और क्या क्या चीजें दी गई हैं हमको, उन चीजों का पता लगाने के लिए हमको क्वेश्चन को बार बार पढ़ना पड़ता है। और देखिए हर क्वेश्चन में क्या होता है ना कि ये चीज है कि आपको कुछ क्वांटिटीज जो है दी हुई होती है, कुछ वैल्यूज आपको दी हुई होती है, आप उनका प्रयोग करके, है ना, किसी खास फॉर्मूला में उनको रख करके जो है आपको जो क्वांटिटी निकालने के लिए बोला गया है, जो मान आपको निकालने के लिए बोला गया उसको आप निकालते हैं। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना होता है केयरफुली, तब तक पढ़ना होता है जब तक कि आप ये जान नहीं पाए कि, जब तक कि आप जान नहीं जाए कि उस क्वेश्चन में आपको क्या चीज दिया हुआ है, क्या चीज निकालना हुआ है, और साथ ही आप ये नहीं समझ जाए कि आप उस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। स्टेप 3 पर तो हम लोग ने डिस्कशन कर ही लिया। अब आते हैं हम लोग एक बार से फिर से दोहरा लेते इसको, फाइंड आउट व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, ठीक है। हमको पता लगाना है कि क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिए हुए हैं और हमको क्या पता लगाना है, क्या मान उसमें ज्ञात करना है। आते स्टेप नंबर 4 पे। अब बोल रहे हैं यहाँ पे सेलेक्ट द फॉर्मूला, ठीक है। आपको फॉर्मूला चुनना है। फॉर्मूला कैसा होगा, विच हैव ऑल द क्वांटिटीज टर्म, है ना, जो क्वांटिटी राशियां हैं, है ना, जैसे कि मान लीजिए फिजिक्स में बात करें अगर, तो बल, वेग, है ना, त्वरण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभवांतर, विभव, ठीक है, ये आपका द्विध्रुव आघूर्ण, ये सारे की सारी क्वांटिटीज है ना, इन्हीं का बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। क्वांटिटीज जिनको हम लोग टर्म कह सकते हैं, पद, उन सबको जो है, जो आपको मतलब क्या करना है, सिलेक्ट द फॉर्मूला, आपको वो फॉर्मूला चूज करना है विच हैव ऑल द क्वांटिटीज, जिसमें वो सारी क्वांटिटी जो टर्म हो जो नोटेड इन स्टेप 3, जो हमने स्टेप 3 में नोट किया हुआ है। हमने क्या किया, पहले में फॉर्मूला सीखा कॉन्सेप्ट के साथ, दूसरा हम अपने क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं, तीसरे स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, अपने क्वेश्चन से जो है जो चीज हमको दिया हुआ है और जो हमको निकालना है उन सारी राशियों को नोट करते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। अच्छा, चौथे स्टेप में क्या कर रहे हैं कि हम ऐसा फॉर्मूला चूज कर रहे हैं, ले रहे हैं विच है, जिसमें क्या हो कि वो सारी क्वांटिटीज हो, वो सारे टर्म्स हो जो नोटेड इन स्टेप 3, जो स्टेप 3 में हम नोट कर रहे हैं, ठीक है। स्टेप 5 जो है आपका काफी सिंपल है। इसमें क्या कह रहे हैं, पुट ऑल द क्वांटिटीज इन द फॉर्मूला एंड प्रोसीड।
5 स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है, बस अब उस फॉर्मूले में आपको सारे वैल्यूज को रख देना है और प्रोसीड करना है, सही तरीके से कैलकुलेट करना है, आप अपना आंसर पा जाएंगे। चलिए, तो इन सारे स्टेप्स को जो है हम लोग एक बेहतरीन एग्जाम्पल से सॉल्व करके, इजी एग्जाम्पल से सॉल्व करके समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं। कह रहे हैं यहाँ पे, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, एक बिंदु पर, डिस्टेंस 10 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट, चार्ज ऑफ 2 कूलम इन एयर। मतलब आप देखिए यहाँ पे एयर में आपके पास एक चार्ज है ना, जिसका वैल्यू है 2 कूलम। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका कि इस पॉइंट से जो है कुछ डिस्टेंस पे, 10 मीटर के डिस्टेंस पे आपको, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए बोल रहा है कि क्या है ना। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं मैं, आप ध्यान सुनिएगा। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, है ना, एट ए पॉइंट, एक बिंदु पर, 10 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट, चार्ज 2 कूलम इन एयर, जो वायु में एक आवेश से, 2 कूलम के आवेश से 10 मीटर की दूरी पर है। तो अब जो है आपको क्या करना है कि समस्या को आप समझ चुके हैं, है ना। आप इसको आप बनाएंगे कैसे, इन स्टेप्स का यूज करके आप इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले जब आप सॉल्व करते हैं तो लिखते क्या है, आप लिखते हैं गिवन, हमको दिए क्या गया है। ठीक है, तो आपको गिवन है कि जो आपका चार्ज है Q वो 2 कूलम का है। ठीक है, डिस्टेंस जो है R जो है वो कितना है आपका 10 मीटर है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो आपने जो है अपने क्वेश्चन से वो सारी चीजें नोट कर ली जो या तो दी हुई है या फिर आपको वो पता करनी है। अब आपको सोचना है कि ऐसा कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा है इसमें जो है ये सारी क्वांटिटीज आती हूं। तो आपने सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। ठीक है, तो सब कुछ ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ही फॉर्मूला है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही फॉर्मूला है, लेकिन इसमें एफ चाहिए और क्यू चाहिए। आप देख रहे हैं आपको इस गिवन में जो है कुछ भी दिख रहा है, एफ दिख रहा है, कहीं पे नहीं दिख रहा है। चार्ज क्यू तो आपको दिख रहा है लेकिन एफ नहीं दिख रहा है। तो ये फॉर्मूला आपको नहीं चूज करना है, आपको फॉर्मूला जो है वाइजली जो है, मतलब कि ध्यान पूर्वक जो है चूज करना है, इसमें सारी क्वांटिटीज आती हो। तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़ा था, वो टॉपिक था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। और यहां पर भी पॉइंट चार्ज के कारण ही आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी पूछ रहा है, तीव्रता पूछ रहा है 10 मीटर डिस्टेंस पे, है ना, 10 मीटर की दूरी पर। तो अब आते हैं हम लोग अपने बिंदु आवेश के कारण जो क्षेत्र की तीव्रता होती है उस वाले फॉर्मूले पे। वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला जो है आपका ई वाला फॉर्मूला, वो क्या बोलता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एयर में बोल रहे हैं ना, वायु में, तो आप यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट यूज करेंगे, इनटू Q बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है हमारा फॉर्मूला। अब इसमें हम लोग चर्चा करते हैं कि जो चाहिए हमको निकालना है E, और जो दिया वो सब इसमें है कि नहीं है। तो E यहाँ पर है जो कि हमको निकालना है, अच्छी बात है। ये तो कांस्टेंट, इसका वैल्यू हमको पहले से पता है। Q जो है चार्ज वो हमको यहाँ पे गिवन है, डिस्टेंस जो है R वो भी हमको गिवन है। तो इस फॉर्मूले में का जो भी चीज हमको रिक्वायर्ड है, जो चाहिए, है ना, वो सारा का सारा हमको इस क्वेश्चन में गिवन है। तो जाहिर सी बात है कि ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। तो फॉर्मूला का तो पता हम लोगों ने लगा लिया। अब आते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है ना। तो हम लोग जो है अभी जो है यहाँ पे फॉर्मूला का पता लगा लिए हैं क्वेश्चन को पढ़ करके, और हमने नोट भी कर लिया कि हमको क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है। अब जो है स्टेप 5 पे क्या करना हमको, सिर्फ इस फॉर्मूले में जो है वैल्यूज को रख देना है और कैलकुलेट करके अपना आंसर पता कर लेना है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, है ना, क्या करना है हमको यहाँ पे। तो सबसे पहला हम काम करेंगे कि जो वैल्यू हमको पता है उसको फॉर्मूला में रखते जाएंगे। तो E का वैल्यू जो है आपको पता करना है, तो E की जगह पे आप E ही लिखेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है, इंटू Q का वैल्यू आपको मिल गया है 2 कूलम, आप यहाँ पे 2 सिर्फ लिखेंगे। R स्क्वायर का वैल्यू आपका 10 मीटर, आप यहाँ पे सिर्फ 10 लिखेंगे। ठीक है, सारे के सारे यहाँ पे जो मतलब मान है वो अपने ऐसा यूनिट में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट जो है न्यूटन पर कूलम ये लगा दीजिए। अब आप इसको कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पे 10 का स्क्वायर करना है, R स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे 9 इंटू 2 हो जाएगा आपका 18 इंटू 10 टू द पावर 9, और बट्टे के नीचे आपको यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है, 10 टू द पावर 2। ठीक है, आप 10 टू द पावर 2 से 10 टू द पावर 9 को कैंसिल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 18 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है,
तो इस तरह से सिंपली जो है आप छोटे छोटे क्वेश्चन लीजिए, है ना, जो ऐसे क्वेश्चन लीजिए जिनका जो है सोल्यूशन निकालना आसान है, जो 1 या 2 स्टेप में सॉल्व किए सकते हैं, जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ यूज नहीं किया गया, वैसे क्वेश्चन मत लीजिए आप लोग। सिंपल क्वेश्चन लीजिए जो सिर्फ एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट पे डिपेंड हो, और पहले उससे शुरू कीजिए। आप बनाइए उस क्वेश्चन को, अपना कॉन्फिडेंस जो है उसको पहले बिल्डअप कीजिए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, और धीरे धीरे जो है आप थोड़ा सा हार्ड प्रॉब्लम पे जाइए, थोड़ा कठिन क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कीजिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में जो है हमने ये जाना कि किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, किस तरीके से हम जो है बढ़िया तरीके से न्यूमेरिकल को समझ करके सॉल्व कर सकते हैं, और जो है आसानी से उसका हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। अगले वीडियो में जो है मैं आपको फिर इसी विषय पे थोड़ा सा और ज्यादा चर्चा करूंगा आपके साथ। मैं आपको बताऊंगा कि अब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आ गया, कुछ समझ आ रहे हैं आप, तो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो है कैसे जो है महारत हासिल होगी, कैसे जो है आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के एक्सपर्ट बनेंगे। ठीक है, तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीक में। अगले वीक के में जो है हम आपको ऐसा ही एक वीडियो देंगे, इसमें आपको मैं वो टिप्स दूंगा जिसके थ्रू आप जो है अपने आप को न्यूमेरिकल में एक बेहतर जगह पे ला सकते हैं, सॉल्व करना जो है बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप कोशिश करें कि इस वाले वीडियो को आप सभी 10+2 के स्टूडेंट के पास शेयर कर दें, कोई भी बाकी नहीं रह जाए, और अगला वीडियो भी उनके पास आसानी से पहुंच पाए। थैंक यू।